लेकिन जस्ट ऑपोजिट हो गया, इतना ज़्यादा क्राउड उठ के आ गया है। देखो तेरा संगम सही में मिला किधर जा। हाय गाइस, नमस्ते एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू महाकुंभ व्लॉग। फाइनली मैंने भी मन बना लिया और मैं पहुंच जाती हूँ प्रयागराज। तो मेरा सिचुएशन कुछ इस तरह था कि मैं एक तरफ बहुत ही एक्साइटेड थी और एक तरफ बहुत ही नर्वस, क्योंकि वहां का भीड़ का कोई आइडिया नहीं था और बहुत ही अंदर से नर्वस फील हो रहा था। तो ओके, चलो चलते हैं और देखते हैं मेरा महाकुंभ एक्सपीरियंस। तो हम कुछ इस तरह गए थे कि हमने बस लिया था रांची से बनारस, और फिर बनारस से हम पहुंच जाते हैं प्रयागराज की ओर। तो यहाँ जैसे हम पहुंचते हैं सरस्वती द्वार से ही बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम था। इतना ज्यादा देर था कि हम सब उतर के आधे देर घूम, 1 घंटे से सारे व्हीकल एक ही जगह थे गाइस, और एक भी गाड़ी नहीं हिलने का नाम ले रहे थे। हमें लगा था कि 5 और 6 के बाद थोड़ा क्राउड कम हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जस्ट ऑल वेंट रॉन्ग। और 8 तारीख को अचानक इतना ज़्यादा क्राउड देखने को मिला और हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ही गलत दिन पहुंच गए हैं, हमारे साथ क्या होगा। लेकिन फिर हम लोग देखा कि सभी को उतर के पैदल चलने लगे, तो हम सब उतर जाते हैं और हम भी पैदल चलने लगते हैं। और यहाँ से हमें मालूम चलता है कि हमें यहाँ से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए। और हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना दूर चलना पड़ेगा हमें, वो भी 12 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा ही थक गए गाइस यहाँ पे चलते चलते, और 3 किलोमीटर जैसा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी, और हमें चलना है। और बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो चुका है, इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है। चलो चलते हैं, निकलते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कब पहुँचेंगे। चलो लेट्स मूव। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने सोचा कि 8 को यार उतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहेगा, चलो चलते हैं, लेकिन जस्ट ऑपोजिट हो गया, इतना ज़्यादा क्राउड उठ के आ गया है और पता नहीं कैसा होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर जैसा चलने के बाद मेरी मुलाकात बाइक वालों से हो जाती है। इट वॉज जस्ट अ गुड लक, आई वुड से। तो हम सब यहाँ पे इंक्वायरी लेते हैं और बाइक से जाने का डिसीजन लेते हैं। बाइक वालों ने तो बहुत ही ज्यादा फेयर बताया, बट हम लोग यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज में कन्विंस किया और बाइक वाले मान जाते हैं। तो यहाँ से हम सीधा बाइक में दो दो बैठ करके हम सब निकल पड़ते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि ये डायरेक्टली हमें संगम घाट तक छोड़ेंगे। तो संगम घाट पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत सारे रास्ते गली गली हो करके हमें संगम घाट सेफली पहुंचा देते हैं। और वहां पहुंचते ही हमें शिवलिंग द्वार देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं इस वक्त झुमसी की तरफ, और इधर गंगा बह रही है। अभी हम जाएंगे संगम की ओर। 22 सेक्टर से हम क्रॉस कर रहे हैं। 22 तो क्रॉस कर गए, उधर ही था। ये क्या चीज़ का है भाई? झूसी है। क्या हो गया? कोई मछली पकड़ा है, देखो ना, इतना सारा मछली देख रही हो। झूसी के साइड से होकर के ना सेक्टर 22 गुजरते हुए आए और अभी जा रहे हैं एरावत द्वार। और यहाँ पे मैप दिया हुआ है, देख सकते हैं। एरावत द्वार से नहीं जाना है, एरावत द्वार से लेफ्ट की ओर टर्न करना, इधर है संगम। हमें जाना है संगम की ओर, तो हम यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं, सॉरी लेफ्ट की ओर टर्न कर लेते हैं। इस तरफ है सेक्टर 21 और इधर हम जा रहे हैं संगम की ओर। संगम घाट।
संगम घाट से हम सब संगम के किनारे 9 नंबर से लेटे हुए हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। ऐसा मान्यता है कि संगम का पूरा हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूर्ण होती है, तो इसलिए मैं भी इस ओर चल पड़ती हूँ। तो वहां जाते ही त्रिवेणी संगम से भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिला। आपस में लोग बहुत ही धक्का मुक्का कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि एक साइड से ही एंट्री था, वन वे कर दिया गया था। और मैंने ये भी देखा था कि पुल इतने सारे बने हुए थे, बस लेकिन 2 ही यूज किए गए थे। इतने सारे भीड़ 2 पुल से ही आना जाना कर रहे थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा शाम होते ही बहुत ज्यादा ओवर क्राउड हो गया था, बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि इकट्ठे इतने सारे भीड़ को एक ही जगह से निकाला जा रहा था। हम सब बाहर से ही हनुमान मंदिर दर्शन कर इस जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी था। धीरे धीरे हम सब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही जब हम नया पुल पहुंचते हैं तो वहां पे सिचुएशन और ज्यादा बुरा हो चुका था। ओवर क्राउड होने के कारण ऑटो सभी को नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ से सभी कोई ठेले लेकर के कोई बाय वॉकिंग ही निकल जा रहे थे। तो यहाँ से हमारे लिए नियर बाय रामबाग स्टेशन था, तो यहाँ से हम बाय वॉकिंग रामबाग स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां भी बहुत ज्यादा क्राउड था बाहर में। तो फिर जैसे हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि स्पेशल ट्रेन जाने वाली है, तो हम सब वेट करते हैं स्पेशल ट्रेन के लिए और यहाँ से पहुँच जाते हैं बनारस। सो गाइज, ये वो स्पेशल ट्रेन है जो बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए चल रही है और ये 1-1 घंटे के बाद चलती है, ऐसा बताया गया था। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ बनारस, तो चलो मैं ले चलती हूँ वाराणसी नगरी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है। 30 रुपये पर पर्सन भाड़ा हमें लगा। यहाँ से हम रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं टेम्पल की ओर, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। डेढ़ किलोमीटर पहले ही उतार दिया जा रहा था। यहाँ ऑटो से उतरने के बाद हम पहुँच जाते हैं पवित्री होटल। यहाँ पहले से ही जान पहचान थी, तो हमने यहाँ डिसाइड किया कि चलो यहीं पे स्टे करते हैं। तो होटल पहुँचते ही हम सब रेडी होकर सीधा निकलते हैं मंदिर की ओर। तो ये रहा बनारस का गली और पूरे गली गली हम लोग घूम रहे हैं तब से, क्योंकि वन वे कर दिया गया है और रोक दिया, जिसके कारण इतना प्रॉब्लम हो रहा है। कितना दूर होगा? इतना गली हम लोग घूम लिए और सारा गली यहाँ पे तो पतले पतले हैं, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे कि लाइन पे चले। बस मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए कि नहीं, सही जगह पहुँच जाने चाहिए। बनारस का गली
है।